बरेली के चर्चित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री पहुंचे पीतल नगरी। सरकार पर गरजे अलंकार, बोले देश में अब वेस्ट इंडिया कंपनी का राज। SC/ST एक्ट और UGC को बताया काला कानून। यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए अलंकार अग्नोत्री ने SC/ST एक्ट और UGC के नए नियमों को काला कानून बताते हुए तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने इन नियमों को ब्राह्मण विरोधी और समाज में विभाजनकारी बताया। अग्नोत्री ने UGC विनियमों पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की और उन्होंने इन कानूनों को जातिगत तनाव बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 2 गुजरातियों द्वारा देश तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए और SC/ST एक्ट के कारण समाज में अंधविश्वास बढ़ने की बात कही और ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मुरादाबाद पीतल नगरी में ब्राह्मण समाज के बैनर तले अलंकार अग्नोत्री का स्वागत किया है। अभी आप जान ही रहे होंगे जो 13 जनवरी 2026 का UGC रेगुलेशन बिल आया है, उसके विरोध में पूरा देश एक है। और आप जानिए 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लिया है, ये बोलते हुए कि इस रेगुलेशन में बहुत कमी है, इसको विसंगतियां हैं और इसको जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी की गई है। इसी के क्रम में जो अभी अगला जो हमारा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, उसको रिपील कराना है। क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के केस में 3 डायरेक्शन दिए थे कि ये बोलते हुए कि यह देश के लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसमें बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो इसके तहत जो दर्ज हुई FIR में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान का डायरेक्शन दिया गया था। तीसरा, ये बोला गया था कि इसमें बिना किसी शासकीय अनुमोदन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई जेल या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो हमारी जो छद्म सनातनी सरकार जो बोलती है अपने आप को, हमारे सनातन के जो परंपरा को मानने वाले जो देश के 85% जनरल OBC, इसके पूरे भविष्य को खराब करते हुए इन्होंने एक पार्लियामेंट में, सदन में अध्यादेश लाते हुए एक सेक्शन 18A लाकर तो पूरे के पूरे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो इस जो एक्ट है इसको रिपील करने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन आगे केंद्रित है। काफी सेवा में लंबा समय आपको दिया है, अगला स्टेप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से की तरफ है क्या झुकाव? नहीं, अभी हम लोग एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। हम लोग अब अपना जो हमारे सवर्ण समाज के और सामान्य वर्ग OBC वर्ग के जितने भी लोग हैं संगठित हो रहे हैं। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी जो संस्कृति केंद्र सरकार ने खासकर जो डिवाइड एंड रूल के तहत, मैं इसको भाजपा की सरकार भी नहीं मानता, ये 2 लोगों की विदेशी जनता पार्टी है, ये जिस तरीके से तोड़ रहे हैं देश को, तो अब हमें एक समावेशी विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। किसी पार्टी से जुड़ने का विचार नहीं है। अब हमें अपने देश की पहचान को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, उसी रास्ते पर हम लोग उसको विचार कर रहे हैं। जो हमारे देश में जो पहले जैसे जब अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इस समय देश में जो है केंद्र सरकार में वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, जिसके जो CEO के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं। ये जो 2 लोगों की ऑपरेटिव कंपनी है, ये जो देश का जो तंत्र है, जो केंद्र सरकार का CBI, ED और इनकम टैक्स, इसके माध्यम से पूरे देश के CM से लेकर MP MLA सभी को अपने शिकंजे में कस के रखे हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि माननीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही सीनियर जनप्रतिनिधि कलराज मिश्र जी ने 29 तारीख को बोला था कि UGC रेगुलेशन असंवैधानिक है, लेकिन आज भी कोई भी MP MLA आज तक उसकी जरूरत नहीं हुई है कि ये बोल दे कि ये असंवैधानिक नहीं है। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला है। आप सोचिए, कोई भी, ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जो 2 लोगों की वेस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्पोरेट कंपनी है उसके एम्प्लॉय हैं। जब तक आका नहीं बोलेंगे तब तक ना तो दाहिना हाथ लाएंगे ना तो बायां हाथ लाएंगे। प्रदेश में एक योगी सरकार चला रही है, आपका अपना नजरिया क्या है अग्नोत्री जी में? योगी जी के लिए मैंने अपना प्रथम, जब मैंने इस्तीफा दिया था उससे प्रथम बिंदु ही इस पर दिया था कि जो हमारे शंकराचार्य जी महाराज थे, उनको जब वहाँ पे उनके बटुक शिष्य माघ मेला स्नान में गए थे मौनी अमावस्या के दिन, उनके बटुक शिष्यों को जो चोटी घसीट के स्थानीय प्रशासन ने जो पीटा था, बिना किसी, जब वहाँ कोई जो जबरदस्ती भी कोई नहीं कर रहा था, जबरदस्ती जाके धक्का देके पहले नीचे गिराया कि पीटा गया। हमारी उसी दिन मैंने राज्य सरकार को बोला था अपना, ये मेरा एक बिंदु है जिसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे सबसे दुख है जो हमारे माननीय स्वजाति, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उन ब्राह्मण निकम्मे MP MLA से पूछ रहा हूँ कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपने पूरे सनातन संस्कृति का सम्मान होता है, चोटी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भूमिहार हो, कानेस्ट हो, आप लोग या कोई भी OBC वर्ग के, आपके लोधी, राजपूत हो, गंगवार हो, पटेल हो, आपके जाट हो, गुर्जर हो, रस्तोगी हो, SC/ST समाज के लिए जो सनातन परंपरा में SC/ST के मानते हैं, सभी लोग पांडित्य कर्म के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं। यदि आप चोटी
जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है उसका सम्मान नहीं कर सकते। आप उसके जो अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे माननीय स्वजाति जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, जब आप ही कुछ नहीं बोलेंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री तो बात में आते हैं, पहले तो आपको बोलना है, तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन क्या है? अगर ऑप्शन देखिए, देश में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जिस तरीके से विचारधारा लाई है, डिवाइड एंड रूल, ये लोग कंटिन्यूस जो है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, हमें आपसे इनका कोई मतलब नहीं, हमें आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। इनके पास 100-200 करोड़ रुपए की जो बजट इनके पास होता है, बहुत विभिन्न सशक्त एनालिटिक्स की कंपनी होती है, उनको हायर करते हैं। क्या स्टेटमेंट बोलने से क्या हमारे वोट बैंक, क्या हमारे सीट का जीतने का प्रतिशत बढ़ता है, इन्हें ये नहीं मतलब है कि देश का भविष्य का क्या ये बंटाधार करके जाएंगे, नरक में छोड़ के जाएंगे, इन्हें इससे मतलब नहीं है। अब हम लोग एक समावेशी प्रक्रिया के साथ सभी राजनीतिक दलों, हमको बैठना पड़ेगा, साथ में सोचना पड़ेगा अगले 20 सालों तक देश को कैसे ले जाना है। तो एक तरीके से अब हमें अपनी पहचान के साथ, एक पहचान के साथ, कोलैबोरेशन के साथ सभी जो दल हैं उनके साथ बैठ के हम आगे विचार करेंगे। पार्टी संभालने की जरूरत है, ऐसी स्थिति में तो कहीं नया विकल्प जो उस पे भी विचार, उस पे देखिए सभी विचारों पे जो है काम होगा। खासकर जिस तरीके से जो छद्म सनातनी पार्टी जो है, जो दिल्ली से जो केंद्रित हो रही है, ये कोई सनातनी पार्टी नहीं है। देश में विभिन्न राज्यों में, अभी अपने राज्यों में अनेक हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जरा बुलाइए, हिंदुओं को बुलाइए और पूछिए और यूजीसी जो रेगुलेशन पे क्या इनका व्यू है। देश में ये छद्म लोग तुरंत इन्होंने चालू कर दिया, जब लगा इतना विरोध हो रहा है, इस पे बात नहीं करेंगे, एससी एसटी पे जो फर्जी मुकदमों की बात नहीं करेंगे, बस देश को बढ़िया नाच गाना दिखाएंगे, देखो कितना देश में अच्छा चल रहा है। अरे पूरा देश यहाँ रो रहा है, सड़कों पे आ चुका है। पहली बार आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा ऐसा होता होगा, लेकिन पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कटआउट पे जूते की माला चढ़ा के, उसमें कालिक पोत के जूतों से पीटा पीटा जा रहा है। इससे समझिए आपका देश का, आपने पूरे भारत की आत्मा पे जो है आपने चोट पहुंचाई है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। पूरी मीडिया का ब्लैकआउट कर रखा है कि पूरे देश में जो चीजें हो रही हैं, धरना प्रदर्शन ना दिखाया जाए। अभी 7 तारीख को देश में कम से कम 5,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो सनातन स्वाभिमान यात्रा हम लोगों ने प्रायोजित की थी। आज भी जहां जहां से भी लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के, सबको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आप विद्रोह को एक समय तक रोक सकते हैं, एक समय के बाद आप नहीं रोक पाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो बजरंगबली ऐसा बता रहे हैं कि ये लोग जल्द ही यहाँ, या तो जो केंद्र सरकार के जो 2 लोग हैं जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो गृह मंत्री जी, आप सोचिए, एक गुजराती सरदार पटेल जी ने पूरे देश को 562 रियासतों को एक किया था। ये 2 गुजराती पता नहीं देश से कौन सा बदला लेने आए हैं, सभी को छिन्न भिन्न करके जाएंगे। कितना समय बचा है इनके जीवन का, आप बताइए, 5 साल 10 साल, लेकिन ये देश को अपनी सिर्फ सत्ता, सुख भोग और कितना देश का पैसा, जो राज्यों का पैसा, विभिन्न जो राज्यों में स्कीम चल रही है, बजट चल रहा है, उसका कैसे 10 से 30% कैसे गुजरात में शिफ्ट कर दें, इसी पे इनका ध्यान लगा होगा। पानी की टंकी आप सोचिए फट रही है, आप कहीं भी, सबसे बड़ी टंकी फटी थी लखीमपुर खीरी में, पानी भरा फट गया, टंकी फट गई। आप देख रहे हो जल शक्ति मंत्री और ब्रजभूषण सिंह राजपूत पब्लिकली लड़ाई हो रही है एक दूसरे में, हाथापाई की नौबत आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि देश का जो पैसा, इस स्कीम का पैसा ज्यादातर लुट चुका है। इस सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक टेक्निक होती है मनी लॉन्ड्रिंग करने की, जिसमें कि बजट एक ठेका किसी एक कंपनी को दिया जाता है और वो एक हिस्सा लेके निकल लेता है और 30 से 40% कट लेके दूसरे को शिफ्ट कर देता है कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पैसा जब लुट चुका है, शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए पूरे राज्य भर में जल जीवन मिशन में देख रहे होंगे पानी की टंकी हालत बेहाल है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे हिंदू सम्मेलनों में। तो ये फर्जी जो हिंदू सम्मेलन जिससे प्रायोजित है, उनसे अनुरोध है, जरा वास्तविक स्थिति को समझिए। इस समय देश में जनाधार आपका खत्म हो चुका है। आज चुनाव केंद्र सरकार में हो जाएंगे, आपको 0 सीट मिलेंगी पूरे देश की, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में ये कहा जाता है, कांग्रेस होती थी, 1 रुपया चलता था, 20 पैसे पब्लिक के पास आते थे। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ आज में, और क्या कंपेरिजन है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का वर्ड है, हमारा नहीं है। मैं वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो सरकार तो अलग है। आपने कौन सा महत्वपूर्ण काम कर दिया? कांग्रेस सरकार की जो बात ये करते हैं, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। ये पहले हिंदू मुस्लिम किया आपने, अब हिंदुओं में पहले जनरल ओबीसी एससी एसटी किया, अब जनरल ओबीसी को लगा। बस लड़ाते रहो, क्योंकि देखिए जनाधार नहीं है। जनाधार होता है तो पूरा देश रो रहा है। आपके किसी सांसद एमपी एमएलए ने इसके बारे में बात करी है? आप बताइए, जनाधार नहीं है। ये एक क्रम कार्ड के रूप में जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, आदमी को जो लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंदू इधर पोलराइज हो गया तो लोग इधर वोट दे आते हैं, लेकिन एंड में क्या है, आपका जनाधार नहीं है, सिर्फ एक परसेप्शन है हिंदू और मुस्लिम। अब उनको वो भी खतरे में दिखाई दे रहा है, उन्हें लग रहा है कि हिंदू जो है अभी और इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि अलग अलग तरीके से तोड़ो। इस पे ये काम कर रहे हैं और ये अब भगवान सूर्य का वर्ष है, ये सफल नहीं होंगे। अभी देखिए एप्स्टाइन फाइल का प्रकरण आया,
कैसे देश की मीडिया में ब्लैकआउट हो चुका है चीजें, कौन सी डील की गई है, टैरिफ की डील जो पहले 3% से 18% पे कर दिया गया। आप सोचिए कौन सी ऐसी डील हो गई एप्स्टाइन पकड़ में आते 6 गुना टैरिफ। आप सोचिए। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।